तो चलिए शुरू करते हैं। तारिक फतेह साहब, मेरा सवाल ये है, इंडिया में माइनॉरिटीज खतरे में हैं। सबसे बड़ी दुकान तो 2002 दंगों के नाम पर ही चलाई गई, एंटी मोदी के जरिए एंटी इंडिया कर दिया गया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में माइनॉरिटी राइट्स का इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो सब पूरी बुनियाद 2002, आपको लगता है वो बुनियाद ही अब खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद? क्या नहीं, देखिए, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान और की जो जनरल पॉलिसी है कि जब तक हिंदुस्तान तबाह नहीं होता उस वक्त तक उसका मकसद ख़त्म नहीं हो जाता। पार्टीशन का ही मकसद ये था कि मुगलई सल्तनत को इधर पार्क करके रखें और मौका आने पे फिर दिल्ली पे हम कब्जा करेंगे। ये जहनों में बैठा हुआ है। और ये जो NGO हैं आपके सर, उस बात को तो छोड़िए, हिंदुस्तान में देयर आर इनफ मुस्लिम्स जो बात समझते हैं और उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, कि दुनिया में एक ही मुल्क है जहाँ मुसलमान वोट डालता है। और बात कर रहे हैं, अरे जाएं फिर कतर जाके सेटल हो जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, जिनको लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान वोट दे सकता है, कहीं और इजहार राय नहीं कर सकता। उसके बावजूद आप मौलवी हजरात जो हैं जिन्होंने दुकान खोली हुई है इस्लाम की इंडिया में, वो उनकी जान को आ जाते हैं। और जब तक आपको वेस्टर्न बेस्ड NGO चलते रहेंगे, उनका काम एक है। जितना भी NGO आप देख लीजिएगा, उसकी फंडिंग बाहर से है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से है, जहां एकेडमिक्स इन्वॉल्व हैं। वरना ये तीसरा हिस्सा सब सियासी पार्टियां क्यों नहीं ज्वाइन करते? ये जितने NGO वाले हैं, ये अपर मिडिल क्लास के लोग जो किटी पार्टियों में जाते हैं, ये सियासी जमातों में क्यों नहीं मेंबर बनते? तो 5000 तो है ना इंडिया में सियासी जमातें, इनका किसी से नहीं मिलता कुछ। आप जिस मुल्क में देखेंगे NGO काम कर रहा है, आपको पता चलेगा कि एजेंडा वही वेस्टर्न एजेंडा जो चलना चाहिए, ताकि वो मुल्क जो आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज जर्मनी के अंदर G7 के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ है, तकलीफ किसको है? अब देखिए ना, आपने कतर से लड़वाया, कुवैत से लड़वाया, सबको कराने के बाद मोदी जी बैठे हैं ना G7 में, उनकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। G20 के अंदर उनकी बात चलेगी। एक जमहूरियत है, दुनिया की सबसे थर्ड बिगेस्ट आर्मी है, दुनिया का मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम है। ये इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, ये इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, हर जगह हिंद है, साउथ अमेरिका से लेके कहां तक। अपने घर में रह के खुशकिस्मती है जिन लोगों को पाकिस्तान में सियासत करते हैं, वो NGO क्यों आने देते हैं? तीसरा जाती कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती, ठीक सर, उनका मिजाज मिलता है। मैं मिला भी हूं एक दफा। दे थिंक सिर्फ फंडिंग की जो लाइंस होती हैं कि यही करना है, उसके मुताबिक बोलते हैं वो लोग। जी, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।